अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पहले 2 वीडियोज़ देखी हैं, पार्ट 1 में हमने टोटल नियॉन लाइट किस तरह से इस पे पेस्ट की थी साइन में, वो बताया था। उसके बाद सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने कंप्लीट की वायरिंग की है, और आज हम आपको बताएंगे कि ये जो एरोज़ हैं इनको किस तरह से हमने ब्लिंक करवाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग सही तरीके से समझ सकें, और किसी भी वर्डिंग या इस तरह के एरोज़ को ब्लिंक करना चाहें तो वो आपको पता चल सके। जैसा कि ये पहला एरो है, उसकी ये 2 वायर्स जो हमने पीछे निकाली थी ये यहाँ पे आ रही हैं, और इसके अलावा जैसा कि आप देखेंगे कि ये नीचे जो दरमियान में जो एरो था उसकी वायर ये वाली आ गई। टोटल 3 एरो हैं, तो थर्ड जो एरो है उसकी वायर ये वाली है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये बोर्ड की बैक साइड पे मैं आपको वायरिंग दिखा रहा हूँ। फ्रंट पे आपने एरोज़ तो बने हुए देख लिए हैं। तो अब इस जैसा कि इसमें 3 जो हैं मुख्तलिफ वायर्स आ चुकी हैं तीनों एरोज़ की। इसमें रेड जिन पे मार्किंग हुई हुई है, जैसे वो हमने पॉजिटिव चूज़ किए थे, तो रेड पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह ये कंट्रोलर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोलर हमारे स्टोर पे भी अवेलेबल है, अगर आपको मार्केट से अवेलेबल हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो स्ट्रिप लाइट होती हैं उनका भी कंट्रोलर यूज़ होता सकता है, लेकिन उसके एम्पेयर्स कम होते हैं। तो ये हमारे पास होता है जिसमें एम्पेयर्स जो है ना वो ज़्यादा बर्दाश्त करता है, जिसकी वजह से आपके इसमें कंप्लेंट्स नहीं आती। और इसमें ये जैसे रेड मार्क एरो बना हुआ है, ये इसमें पॉजिटिव होता है, और बाकी 3 वायर्स यानी कि ये 3 चैनल है तो 3 वायर्स ये नेगेटिव होती हैं। तो इस तरह से आपको मैं क्लोज़ व्यू दिखाता हूँ। ये देखें कि ये 4 एम्पेयर का एक चैनल है। नॉर्मली जो मार्केट से मिलते हैं वो 2 एम्पेयर के होते हैं, तो उसमें नियॉन लाइट में वो कामयाब नहीं रहता, और उसमें चैनल जो है वो फ्यूज़ हो जाता है या ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये जो सर्किट है ना काफ़ी कामयाब है। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि अब पॉजिटिव जो है, तमाम पॉजिटिव जितने भी तीनों वायर्स के थे वो हमने कॉमन करके इस कंट्रोलर के पॉजिटिव के साथ लगा देना है। इस चीज़ को आप वो समझने की कोशिश करें कि जो कि एरो वाली जो वायर थी कंट्रोलर पे वो पॉजिटिव थी, तो जितने ये तीनों एरोज़ हैं इनकी जो पॉजिटिव वायर है वो हमने कॉमन इसके पॉजिटिव के साथ लगा देनी है कंट्रोलर के। ये पॉजिटिव है कंट्रोलर का, तो इस तरह उन तीनों को हमने इस कंट्रोलर के पॉजिटिव के साथ लगाना है। पॉजिटिव सबका कॉमन हो गया कंट्रोलर का भी। और अब हमने क्या करना है कि 3 एरोज़ की वायर हैं, तो तीनों में से जो चैनल 1 बनता है, यानी कि ये वाला जो है लेफ़्ट साइड वाला, तो इसे हम 1, और ये सेकंड, और ये थर्ड जो है राइट वाला थर्ड है, मिड वाला सेकंड चैनल है। अब ये फर्स्ट चैनल की वायर जो है हमने कंट्रोलर के जो पॉजिटिव के साथ वाला जो पहली वायर है ये चैनल 1 कहलाएगी। तरतीब इसकी जो ब्लिंकिंग की होती है उसको मैं मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो पहला एरो था यानी कि लेफ़्ट वाला, उसकी जो मैंने वायर इसके साथ लगा दी है पहले चैनल के साथ। इस तरह से इसे अच्छी तरह जॉइंट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैं वाज़े करता हूँ आपको, ये जो थर्ड है और ये दरमियान वाला जो है ये सेकंड चैनल है। तो सेकंड वाली वायर जो है अब सेकंड चैनल पे लगाएंगे, यानी कि पहली पॉजिटिव थी, फर्स्ट जो है चैनल था, फिर ये सेकंड चैनल की वायर है। तो ये जो नेगेटिव हैं तीनों, तो इनकी तीनों की जो नेगेटिव हैं वो हम इन अलग-अलग चैनल के साथ लगा रहे हैं। पॉजिटिव हमेशा कॉमन होता है, कोई भी कंट्रोलर आप यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव कॉमन होता है। ये अब थर्ड चैनल है, ये थर्ड की वायर ये आ रही है हमारे पास, और इधर से कंट्रोलर के थर्ड चैनल की ये वायर है। तो दोनों ये नेगेटिव जो हैं इनको आपस में हम मिला देंगे, थर्ड चैनल की नेगेटिव और कंट्रोलर पे जो नेगेटिव है। तो इस तरह से ये वायर भी हमने जॉइंट कर दी। अब ये देखें कि ये जो है अलग-अलग तीनों चैनल की वायर्स हैं, और जो पॉजिटिव है वो हमने कॉमन करके सबका पॉजिटिव एक जगह पे कंट्रोलर के साथ जॉइंट कर दिया है। ये वन चैनल, ये जो वायर है ये देख रहे हैं कि पहली उसके साथ लगा दी है फर्स्ट चैनल के साथ। अब ये जो इसका कंट्रोलर है इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव, अब इसको जो हम जब करंट देंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो पॉजिटिव है वो कॉमन सबको मिल जाएगा, नेगेटिव जो है वो चैनल के थ्रू पहला दूसरा तीसरा चैनल जो है इस तरह से उन्हें मिलेगा। अब हर पॉइंट को हमने अलहदा से टेप कर देना है ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। अगर सेकंड चैनल की वायर थर्ड से शॉर्ट हो जाती है तो
उसमें जो है ख़राब होने का चांस होता है, या इस तरह से पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अगर चैनल यानी कि तीनों चैनल में से किसी का भी एक की भी वायर पॉजिटिव के साथ शॉर्ट हो जाती है, जो कंट्रोलर का आउटपुट के बाद की बात कर रहा हूँ, तो कंट्रोलर का वो वाला पॉइंट जो है वो डेड हो जाएगा या डेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जो कंट्रोलर है उनके कनेक्शंस जो जैसा कि 4 वायर्स मैंने अटैच की हुई हैं कंट्रोलर के साथ, तो चारों के दरमियान में इतना गैप होना चाहिए कि वो आपस में शॉर्ट ना हो, और आगे जो मज़ीद वायर हमने जॉइंट की हैं वो भी आपस में शॉर्ट ना हो। मतलब जो सोल्डिंग हमने की है ना कंट्रोलर के साथ चारों वायर्स, वो भी दरमियान में अच्छी तरह आपने देख लेना है कि शॉर्ट ना हो रही हो। इस तरह से ये अब टेप हो गया। अब इन सबको हम इकट्ठा जॉइंट भी कर देते हैं, एक मज़ीद टेप लगा देते हैं ताकि वायर्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएँ, अलग-अलग उससे बिखरी हुई नज़र ना आए। अब ये कंट्रोलर की नेगेटिव ब्लैक है और रेड पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने करंट देना है, तो एरोज़ जो हैं वो वर्किंग में आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ी सोल्डिंग लगा लेता हूँ और थोड़ा अच्छे तरीके से जॉइंट कर लेंगे ताकि लोड पे ये हीट ना हो। डीसी करंट में हमेशा वायर्स जो हैं वो अच्छे जॉइंट होने चाहिए। जहाँ से भी करंट अगर लूज़ होगी वायर, तो वहाँ से डीसी करंट में वायर्स जो हैं वो गर्म होकर जलना शुरू हो जाती होती है और आग भी लग सकती होती है। इसलिए हमेशा डीसी करंट का ये श्योर किया करें कि आपका जॉइंट जो है वो काफ़ी मज़बूत लगा है, लूजिंग नहीं है उसमें। अब इसकी वायर को थोड़ा लंबाई में लगाने के लिए, मतलब ये मैं एक जॉइंट लगा रहा हूँ वायर के साथ, ताकि इसके ज़रिए हम इसे टेस्ट कर सकें ऑन करके। इसको भी हम टेप कर लेंगे। जॉइंट्स पे आप हीट स्लीव भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी टेस्ट के तौर पे और आपको सिखाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे परमानेंट फिक्स करूँगा। कंट्रोलर को भी इसकी बैक साइड पे ही जॉइंट कर देंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे कंट्रोलर को आप जोड़ सकते हैं, जहाँ पे इनकी वायर्स का शॉर्ट होने का भी डर ना हो। तो अब इसको हमने रख लिया है ऑन करने के लिए। वायर्स आपको सिखा दी हैं। अब ये देखें, जो पीछे वायर हमने जॉइंट की थी वो, उसके साथ हम ये वोल्टेज 12 वोल्ट हम इसे कंट्रोलर को दे रहे हैं। ये थोड़ा वायर हिल रही है थी, ये देखें जी। अब इसमें देखें कि एरोज़ जो हैं ब्लिंक कर रहे हैं। अगर ये प्रॉपर इस तरह से ब्लिंक ना कर रहे हो, तो आप रिमोट से जो है ना, कंट्रोलर का रिमोट जो होता है उससे सेटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स होते हैं, मोड्स चेंज करेंगे तो उसमें इस तरह से एरोज़ जो हैं वो ब्लिंकिंग पे जब आ जाएं तो आप उसे यहाँ पे छोड़ देंगे। और इसमें ये भी है कि इसकी स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने स्पीड थोड़ी सी रिमोट से बढ़ाई है, तो इसे कम भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये कंट्रोलर जो है उसके ज़रिए हमने इसे ब्लिंक करवा लिया है। कंट्रोलर हमेशा अच्छा यूज़ करें। पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। हमारे वेब पे इंपोर्ट किया गया है और उधर अपलोडेड है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने एरोज़ को ब्लिंक करवाया है, और मिनी कंट्रोलर पे करवाया हुआ है, जो कि नज़र भी नहीं आता लगा हुआ। और बेहतरीन तरीके से ये जो पूरा साइन बोर्ड जो हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले 2 सेशन जो हमने किए थे, 2 पार्ट्स की वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप देखें। आपको साइन बनाने के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरह का आप इजीली बना सकते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग दी गई है और कोई भी इसमें हिडन पॉइंट नहीं है। इसको देख के आप अच्छे तरीके से इस तरह का बड़ा साइन बोर्ड ईज़िली बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। ये रिमोट से मैंने इसके मोड्स को चेंज करके दिखाया है। ये तीनों एरोज़ हमने इकट्ठे ब्लिंक करवा दिए हैं। तो इस तरह से रिमोट से आप मुख्तलिफ़ मोड्स को सिलेक्ट करते हुए, ये देखें मैं चेंज कर रहा हूँ डिफरेंट। तो इस तरह से जहाँ पे आपको सूटेबल रखे लगे वही आप मोड जिसमें चूज़ कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट मोड्स आ रहे हैं इसमें। तो इस तरह से जहाँ पे हमें रनिंग में चाहिए जैसा कि, तो हमने उस मोड पे इसे ले आना है। ये तीनों ब्लिंकिंग पे आ गए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट इसमें मोड्स आप देख रहे हैं कि फंक्शन कर रहे हैं।
तो इसमें स्पीड जैसे ही हम ज़्यादा करेंगे तो उसमें अपनी वो एक्टिव शेप में आ जाएंगे। जैसा कि ये देखें, स्पीड कम थी तो कंफर्म नहीं हो रहा था, इसकी मोड्स मतलब जो है वो प्रॉपर फील नहीं हो रहे थे। तो ये बिल्कुल स्लो मैंने किया है, तो ये देखें ये स्लो मोड में आ गया है। तो इस तरह इसे फास्ट भी कर सकते हैं, वो रिमोट से होता है और बहुत आसान तरीक़ाकार है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।